हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको कूलाम का नियम समझाएंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम पे क्लास 12th में। कूलाम का नियम क्या है, इसे परिभाषित कीजिए और इसका सदिश रूप भी बताइए। इस प्रकार ये प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं पहले कूलाम का नियम क्या है और फिर इसके बाद इसका सदिश रूप देखेंगे। तो सबसे पहले कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो अब देखिएगा, इसमें मान लीजिए Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। यहाँ Q1 व Q2 दो क्या है, स्थिर बिंदु आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। यहाँ हम स्थिर बिंदु आवेश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो स्थिर आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जबकि गतिमान आवेश होता है जो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम वैद्युत बल की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों आवेश कैसे ले रहे हैं, ये कैसे आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश। ओके, तो अब कूलाम का नियम क्या बता रहा है। कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो अब ये बल कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा, तो हम जानते हैं कि सजातीय आवेश, अगर ये दोनों आवेश
समान प्रकृति के, अर्थात या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। इसीलिए क्या कहा गया इसमें, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये जो दोनों आवेश है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और उनके बीच की जो दूरी है तो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर है तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, इनके बीच जो बल लगेगा तो F प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2 बटे, F प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे r स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। ओके, तो हम जानते हैं कि जब ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जोड़ा जाता है, तो इसको हम हटाएंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, और Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है, और के क्या है, के माध्यम का परावैद्युतांक है। जिस माध्यम में दोनों आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं उस माध्यम का क्या है, के परावैद्युतांक है। ओके, अब यहाँ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, एक नियतांक है, और इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इसका जस्ट अपोजिट होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से ये कूलम का नियम है। और इसमें निर्वात या वायु के लिए, अगर दोनों बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है तो निर्वात या वायु के लिए के का मान जो होता है, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, उसका मान 1 होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, निर्वात, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए
के बराबर 1 होता है, इसलिए हमारा बल आ जाएगा, वैद्युत बल का सूत्र है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो निर्वात या वायु के लिए जो वैद्युत बल का फार्मूला होगा वो क्या होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है और कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो क्या होता है, F प्रोपोर्शनल, इनके बीच जो बल लगेगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू के, यहाँ के हमने इसलिए लगा दिया है कि आवेश Q1 और Q2 एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। और अगर ये निर्वात या वायु में स्थित होते तो निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो फिर हम K के लिए क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो F इक्वल निर्वात या वायु के लिए जो वैद्युत बल होगा F इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ओके, आइए अब देखते हैं इसका सदिश रूप भी पूछा गया है, कई बार इसका सदिश रूप पूछा गया है। तो इसका सदिश रूप कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछते हैं तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है, जहां R कैप क्या है, Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या है, एकांक सदिश है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।